लूसी ने अपना नया घोंसला बनाकर अपनी नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। आज का जमाना कहाँ है जहाँ लोग दूसरों की खुशी में खुश हों। आजकल तो एक दूसरे से जलने वाला जमाना है, जहाँ हर कोई किसी को ऊपर नहीं देखना चाहता और ना ही किसी को खुश देखना चाहता है। लूसी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। लूसी को सब ताने देने लगे। अरे देखो तो इस लूसी को, ये दूसरे का अंडा लेकर कितनी खुश हो रही है और इसे तो पता भी नहीं है कि वो किसका अंडा था। और बेचारी वो माँ कितनी परेशान होगी जिसका अंडा खो गया। लूसी कुछ नहीं कहती और ऐसे ही उड़कर चली जाती है। थोड़ी सी आगे जाती है, फिर कुछ लोग और मिलते हैं झुंड बनाए हुए। अरे देखो आ गई ये, जो दूसरे के बच्चे को पालकर कितनी खुश हो रही है। लूसी चिड़िया तब भी कुछ नहीं कहती और आगे को निकल जाती है। लूसी चिड़िया घर जाती है और बैठकर बहुत रोती है। ये समाज कितनी छोटी सोच का है। किसी को किसी की खुशी देखकर कभी खुशी ही नहीं होती। देखो इन सबको कैसे मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं तो खुश हूँ अपने बच्चे से और लोगों का काम ही है बातें बनाना। तभी वहाँ नटखट बंदर आता है। अरे लूसी, सुना है तुमने किसी और के अंडे को पाला है। वैसे तो देखो पूरे जंगल में इस बात की चर्चा है और लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, पर मुझे तुम सही लगी। क्या तुम सच बोल रहे हो नटखट बंदर? क्या तुम औरों की तरह मेरे विरुद्ध नहीं हो? नहीं लूसी चिड़िया, मुझे लगता है तुमने सही किया है। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है और माँ की ममता बड़ी होती है, ना कि सगी और पालने वाली माँ। थैंक यू नटखट बंदर, तुम्हारी बातों से मुझे शक्ति मिली है और मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। फिर नटखट बंदर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन में लूसी के घर वाले आ रहे थे उससे मिलने, और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि लूसी ने अपना पति छोड़ दिया और वो अलग घर में है। अरे लूसी मेरी बच्ची, कैसी है तू? आजकल इतनी बिजी हो गई है कि अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आती। माँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस माँ समय नहीं मिलता, घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। वैसे पापा आप इतने पतले कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा बहुत बीमार रहता हूँ, इसलिए थोड़ा पतला हो गया हूँ। मगर बेटा तू किसके घर में रह रही है और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? मम्मी वो मैंने अपना अलग घर बना लिया है। पर बेटा तूने ऐसा क्यों किया और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो पिताजी वो मुझे बहुत ही परेशान करने लगे थे और महीने में एक बार घर आते थे बस देखने के लिए, और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और हमारा बच्चा भी नहीं हुआ था, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पर परी चिड़िया आती है। मम्मी ये कौन है? बेटा परी, ये तुम्हारे नाना नानी है, इन्हें हेलो करो। नमस्ते नाना जी, नानी जी, मैं आपके लिए मीठे मीठे आम लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे उनका जूस बनाना सिखाया है, तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह बेटा परी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। जाओ जल्दी और आम का जूस लेकर आओ। परी चिड़िया जूस लेने चली जाती है। तब लूसी की माँ कहती है, अरे लूसी, अभी तुम बोली कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है? जब दामाद जी का बच्चे पर ध्यान नहीं था तो ये तुम्हें माँ बोलने वाली कौन है? मम्मी मुझे एक अंडा रास्ते में मिला था और ऐसे ही पड़ा हुआ था और इसे कोई नहीं ले जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही इसकी माँ बनकर इसे पाल लूं। तब से मैं ही इसे पाल रही हूँ। बेटा लूसी, ये तूने सही नहीं किया। किसी और के बच्चे को तू कैसे पाल सकती है? ये किसी और का खून है और तू जानती नहीं कि तूने ये करके कितनी बड़ी गलती करी है। बेटा अगर इसकी माँ तुझे मिल गई तो तुझे कितना दुख होगा इसको छोड़ने में, और अगर वो परी को तुझसे छीन कर ले गई तो तू क्या करेगी? मम्मी आप भी औरों की तरह ही बोल रही हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसे पाला है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। पर मेरी बच्ची, तेरे पिता सही कह रहे हैं। अगर इसकी असली माँ वापस आ गई तो तू क्या करेगी? अगर इसकी अब असली माँ भी आएगी तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी।
क्योंकि परी मेरी बेटी है, भले ही मेरे कोख से नहीं हुई हो, लेकिन मैंने इसे पाला है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। बेटा, मैं हर मुसीबत में तेरे साथ हूँ, बस तुम मुझे हर चीज समय पर बताती रहना, और कोई भी दिक्कत आए डरना मत, तेरी मम्मी और पापा तेरे साथ हैं। मम्मी पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मुझे ये जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी, पर आज आपका साथ मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, भले ही हम तुझे कितना भी डांट ले, लेकिन हम हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। और फिर लूसी के माता पिता कुछ समय के बाद चले जाते हैं और किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। और लूसी की मम्मी की बात सच हो ही गई और परी की माँ मोनिका चिड़िया परी को ढूंढते हुए लूसी के घर आ गई।